हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। सिरसा लोकसभा क्षेत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने यहां पर डॉक्टर अशोक तंवर और जननायक जनता पार्टी ने यहां पर रमेश खटक को टिकट दिया है। अब इंतजार है कांग्रेस की टिकट का। कांग्रेस को लेकर के भी लगभग फाइनल है, तय ये माना जा रहा है कि यहाँ से कुमारी सैलजा है वो चुनावी मैदान में उतरेगी। कुमारी सैलजा का टिकट है वो फाइनल है, कभी भी उसका ऐलान हो सकता है। यानी कि कुमारी सैलजा होंगी, अशोक तंवर होंगे और जननायक जनता पार्टी की तरफ से रमेश खटक उम्मीदवार होंगे। अब एक पार्टी बचती है इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल चूंकि जिनके सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं, उनका गृह जिला है सिरसा, और इनेलो किसे उम्मीदवार बनाएगी इस बात पर भी सभी लोगों की नज़रें टिकी हुई है। इनेलो अब सिरसा से कौन सा दाव खेलेगी इसको लेकर के भी लोग सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिरसा लोकसभा क्षेत्र में इनेलो के उम्मीदवार हैं वो सांसद बनते रहे हैं। चाहे चरणजीत सिंह रोडी की बात करें, चाहे डॉक्टर सुशील इंदौरा की बात करें, चाहे हेतराम की बात करें, तो यहाँ पर जो है इनेलो के उम्मीदवार हैं वो भी चुनाव जीतते रहे हैं। तो सीधे तौर पे अब इनेलो है वो किसे चुनावी मैदान में उतारेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि इनेलो अब पगड़ीधारी पर दाव खेलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिख बाहुल्य इलाका है जिनमें से 6 विधानसभा सीटों पर सिख जो है मतदाता हैं। चाहे हम एलनाबाद की बात करें, चाहे रानिया की बात करें, चाहे हम बात करें डबवाली की, चाहे बात करें कालांवाली की, चाहे बात करें रतिया की, चाहे टोहाना की, तो इस तरह से इन सीटों पर जो है सिख मतदाता हैं। और इसके साथ साथ ही ये कह सकते हैं कि चाहे फतेहाबाद, चाहे सिरसा, इन विधानसभाओं में भी सिख मतदाताओं के अच्छे खासे वोट हैं। यानी कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र है वो सिख बाहुल्य क्षेत्र है वो कहा जाता है, और यहाँ पर अब इंडियन नेशनल लोकदल है वो किसी पगड़ीधारी नेता पर दाव खेल सकती है। वो नेता कौन होगा वो भी हम आपको बहुत जल्द बता देंगे। लेकिन फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल ने जो अपनी रणनीति है वो बदल दी है। पहले ये चर्चा चल रही थी कि यहाँ से पृथ्वी नंबरदार है उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए जो नरवाना से पूर्व विधायक हैं। लेकिन अब इंडियन नेशनल लोकदल चूँकि जननायक जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने भी जो है चेहरे लगभग दे दिए हैं, और अब इंडियन नेशनल लोकदल है वो यहाँ पर सिख उम्मीदवार पर जो पगड़ीधारी है उस पर दाव खेल सकती है, सिख समाज के वोट लेने को लेकर के। और चूँकि आपने देखा होगा कि अंबाला में भी कल ऐलान हुआ है जिसमें सिख चेहरा है, युवा चेहरा है, वो अंबाला में इनेलो ने उतारा है, गुरप्रीत सिंह उनको, और इसके साथ साथ दो और नाम हैं उनका जो है विधिवत घोषणा है वो इनेलो ने कर दी है। चाहे कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला के नाम की हो, चाहे हिसार से सुनैना सिंह चौटाला के नाम की हो। तो फिलहाल 3 सीटें हैं वो इनेलो ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। अभी 7 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल है वो और उम्मीदवार अपने उतारेगी, जिसको लेकर के सिरसा में कौन चेहरा होगा उस पर भी सब लोगों की नज़रें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी आ रही है कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ पर सिख चेहरा है वो उतार सकती है। हालांकि 2019 में भी यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल ने चरणजीत सिंह रोडी है उनको चुनावी मैदान में उतारा था जो सिख चेहरा हैं, पगड़ीधारी हैं, और 2014 में चरणजीत सिंह रोडी है वो यहाँ से चुनाव जीते थे। हालांकि 2009 में यहाँ से अशोक तंवर चुनाव जीते, और 2004 में यहाँ से आत्मा सिंह गिल है वो चुनाव जीते थे। चाहे उससे पहले 99 पे डॉक्टर सुशील इंदौरा की बात करें तो वो चुनाव जीते थे। लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी है कि यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल अब सिख चेहरे पर दाव लगा सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। यानी कि बीजेपी से डॉक्टर अशोक तंवर, कांग्रेस से कुमारी सैलजा, जेजेपी से रमेश खटक, और इंडियन नेशनल लोकदल से यहाँ पर एक सिख चेहरा है वो चुनावी मैदान में उतरने वाला है, जिसके कयास है वो लगाए जा रहे हैं।
क्या कुछ समीकरण होगा, और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए कि इन चारों चेहरों पर भारी है कौन रहेगा, उसको लेकर के भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।